कस्टमर्स और सेलर्स को सीधा जोड़ता है, जिससे स्टोर ओनर्स अपनी पूरी प्रोडक्ट रेंज, जिसमें प्राइसिंग, डिस्काउंट, ब्रांड इंफॉर्मेशन आसानी से दिखा सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाने से लोकल बिजनेस के ट्रेंड को अपना सकते हैं। मार्टदार ने दुकानदारों, स्टोर्स, होलसेलर्स को आगे बढ़ाने के लिए 9 रुपए प्रतिदिन की बजाय मात्र 3 रुपए प्रतिदिन में ऑफर खत्म होने से पहले मार्टदार से जुड़े। अमेरिका और भारत के दरमियान कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा हो गया है, जो 10 साल का मुआहदा। जहां टैरिफ पर छिड़े युद्ध के बीच अब ट्रंप के तेवर ढीले पड़ते दिख रहे हैं। तनाव की बर्फ अब पिघलने लगी है, ऐसा हम नहीं, ट्रंप खुद कह रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका भारत के साथ बहुत जल्द ट्रेड डील करने जा रहा है। भारत और अमेरिका के दरमियान एक जैसे कहते हैं ना, बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है। पाकिस्तान को इस पे क्या परेशान होना चाहिए, ये क्या है? और अमेरिका के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को नई दिशा देते हुए 10 साल के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया गया है। यूएसए और भारत की जो ट्रेड डील थी वो फाइनलाइज हो गई है। कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि हमने क्या दिया और क्या लिया, और ये जो साइन नहीं हो रही थी वो साइन हुई क्यों है। दोस्तों, जो भारत और अमेरिका की जो गाड़ी थी उसने लेफ्ट की बजाय अब राइट टर्न, उन्होंने डायरेक्शन को चेंज कर लिया है। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि भाई ये जो हो रहा है ये ड्रामा है, ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए है। कुछ करवाना है ट्रंप ने, वो करवा लिया। और इतने महीनों की टेंशन के बाद, सारी इतनी टीआरपी जो हमारा इंडियन मीडिया है उसने लेने के बाद, मोदी जी को कटघरे में खड़ा करने के बाद, वो जो ट्रेड डिस्प्यूट था अब फाइनलाइज हो गया है। दिफाई मुआहदा हुआ है भाई, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, जिसमें टेक्नोलॉजी की शेयरिंग होगी, जिसमें बड़ी बड़ी शेयरिंग होगी। अब हमें ट्रंप बहादुर टरखा रहे हैं और जी फलां इज अ गुड गाय, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज अ गुड गाय, फील्ड मार्शल इज अ गुड गाय, ही इज अ वेरी गुड फाइटर। और जब मुआहदा करना हो इस तरह का तो उनके साथ कर लेते हैं कि वो कहते हैं जो मर्जी कहते रहो, हम अपनी प्रिंसिपल पोजीशन से नहीं हटेंगे। हम अमेरिका के लिए कोई जंग नहीं लड़ेंगे। हम अमेरिका के वो दोस्त नहीं हैं कि इंडिया के बंदे मरवाएं। अमेरिकन क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी पार्टनरशिप ही उनके साथ होती है जो हमारे साथ लड़ने वाले हों, जो बंदे मरवाएं, जो लड़ाई हो तो साथ हों, जैसे यूरोपियंस हैं। देखें, आज यूक्रेन के अंदर जो मर्जी हो जाए, ट्रंप रोजाना यूक्रेन को धमकियां देता है, लेकिन क्या वो एड बंद कर सका? क्या वो एड बंद कर सका? मुझे सिर्फ इतना बताएं, सपोर्ट बंद कर सका? नहीं कर सका, और ना ही वो कर सकता है। याद रखिएगा ये किस डायरेक्शन में जाएगा। ये 10 years डिफेंस एग्रीमेंट क्या है? 10 years डिफेंस एग्रीमेंट क्या है? मतलब ये एक सवाल तो बनता है ना। खबर ये है कि इंडिया और अमेरिका की डिफेंस डील मलेशिया में हुई है। ये कोई छोटी मोटी डिफेंस डील नहीं, बल्कि 10 साल की डिफेंस डील हुई है, जिसमें डिफेंस के हवाले से वो 10 साल की अपनी स्ट्रेटेजी एक दूसरे के साथ ना सिर्फ शेयर करेंगे, और खबरें ये भी है कि शायद अब अमेरिका इंडिया को वेपन्स और जदीद टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेगा। उन्होंने इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनके साथ किया है ये। और ये जो फ्रेमवर्क है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर, वो कह रहे हैं रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, डिटेरेंस के लिए। लेकिन इंडियंस रेडी नहीं है चाइना से लड़ने के लिए, सिर्फ डिटेरेंस चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन चाहते हैं दोनों मुल्क, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह की बातें जो है वो हो रही हैं। सर, आपने जो डिफेंस डील की बात की, अब अमेरिका जो है ना वो सुपर पावर हथियारों की वजह से नहीं है, वो दिमाग से सुपर पावर है। अच्छा। वो डिफेंस डील उन्होंने जो किया वो अपने कारोबार के नजरिए से किया है। अच्छा। अपने कारोबार को आगे लेके जा रहे हैं। तो जो अमेरिका है वो बेसिकली कारोबार में बहुत आगे, और डिफेंस अगर हथियारों की बात उन्होंने की है, इंडिया के साथ 10 साल का वादा किया है, तो जो ट्रंप है वो पाकिस्तान के दिमाग के साथ भी खेलता है, इंडिया के दिमाग के साथ भी खेलता है। अच्छा। आप देख सकते हैं कि आप ट्रंप ने अगर ये 10 साल की डील कर लिया उनके साथ, तो एक साइड पे हम पाकिस्तानी तारीफें कर रहे हैं, हमारे आजम की प्राइम मिनिस्टर की तारीफें कर रहे हैं ट्रंप। इंडिया की जो लोग हैं वो बुरा भला भी कह रहे हैं अब ये ट्रंप को। अब इंडिया ये डील हुई है, तो अब इंडियन अवाम जो कह रही थी वो गलत कह रही थी, फिर उनको डील अगर हुई है तो। लेकिन अमेरिका एक सुपर पावर मुल्क है, अमेरिका दिमाग से सुपर पावर है। आपको पता होगा कि अभी उन्होंने चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर उनके साथ भी उन्होंने डील की है। G2 बनने जा रहा है, 2 पावरें होगी, चाइना और अमेरिका इकट्ठा होकर पूरी दुनिया में राज करने का बड़ा सीन होगा। अमेरिका कभी भी पाकिस्तान की समझ में नहीं आया। पाकिस्तान हमेशा इस कश्मकश में रहा कि अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन है। सीमा साहब, ये प्रेसिडेंट ट्रंप से तो हमारी बड़ी दोस्ती हो गई थी, बड़ी यारी थी, तो वो क्या फिर हमें दगा दे गए हैं? क्या हुआ है? तो हम तो बड़े शादियाने बजा रहे थे कि जी बस अब अमेरिका हमारी जेब में है। तो आई एम रियली सरप्राइज्ड बाय दिस डेवलपमेंट
तो कैसे उन्होंने डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया? अब ये 10 साल जो डिफेंस फ्रेमवर्क है, इसमें इससे पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इंडियंस क्या सोच के बैठे हुए थे, जो प्रॉब्लम बनती है, इंडियंस ये सोच के बैठे हुए थे हमारी इनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। होना क्या है, द मोमेंट इन्होंने कुछ दाएं बाएं जाना है, द मोमेंट इन्होंने कोई ऐसी बात करनी है, तो हम क्या करेंगे। इंडियंस को ये था कि हम कहेंगे हमने पाकिस्तान पे हमला करना है, तो जैसे उस वक्त की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, आप अभी से साल 1.5-2 साल पहले चले जाएं, मार्को रूबियो एक बिल लेके आए थे सेनेट के अंदर कि पाकिस्तान, इंडिया जो है वो S-400 खरीदता है तो खरीदने दो, इंडिया जो करता है करने दो, हमें पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दी के कैंप हैं उनको खत्म करवाना है, ये करना है, ये बिल लेके आए थे वो। लेकिन क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी चेंज है, बेसिकली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह लें या वहां का जो डीप स्टेट स्ट्रक्चर है उसकी पॉलिसी चेंज हो गई तो चेंज हो गई, तो इंडिया को वहां पर मसला हुआ। तो अब इंडियंस ये चाहते थे कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हो जाए, कहे जनाब नहीं छोड़ेंगे। ये रोज ही कह देते हैं उनके बड़े नवे नकोर त्यारे इन्होंने गिराए हैं। अब चालाकियां तो सुने, चालाकियां तो देखें, और जब इस तरह के मुआहदे करने हो तो उनके साथ कर लेते हैं। वो इकोनॉमी का मुआहदे भी उनके साथ कर रहे हैं। अब दिफाई मुआहदा, और वो भी 1-2 साल का नहीं, 10 साल का, 10 साल का। दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका के साथ ये डील करके, जिसमें सभी कुछ आता है, डिफेंस भी आता है और बाकी चीजें भी आती हैं, एक बहुत समझदारी का काम किया है और एक बड़ा डिप्लोमेट देश बन के ये उभरा है। दोस्तों, ये जितनी डील हुई है ये सारी अपनी शर्तों पे हुई है और दोस्तों इसने पूरे ही विश्व को हिला के रख दिया है। तो आइए इसका सार सुनते हैं कि इसका मेन कारण क्या रहा। मैं फकर भाई 1 मिनट ले रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। मैं इसको टसल नहीं देख रहा हूं कि भारत और अमेरिका के, आपने कहा भारत और अमेरिका के बीच में टसल नहीं, ये टसल थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो करवाना चाहते हैं पीस डील बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। उसमें वो इंडिया के ऊपर प्रेशर बना करके वो पीस डील करवाना चाहते कि उनका ये अंडरस्टैंडिंग है कि रशिया को अगर इकोनॉमिक सपोर्ट बंद हो जाए, जिसका कि 2 देश जो उनको सपोर्ट करते हैं, चाइना और रशिया, अगर चाइना और इंडिया अगर वो अपना तेल खरीदना कम करेंगे तो इनके ऊपर इकोनॉमिकली प्रेशर पड़ेगा। उस इकोनॉमिक प्रेशर को डालने के लिए उन्होंने कहा, इंडिया से कहा कि तेल उनसे मत खरीदो। तो वो इंडिया से उनकी टसल नहीं चली थी, उनकी टसल थी कि वो रशिया वाला वॉर रुक जाए, somehow he should get a credit for that thing that I think was an issue, और वो हुआ नहीं। वरना वो अपने पहले वाले जो ट्रंप साहब आए थे फर्स्ट टेन्योर में, तब क्यों नहीं उन्होंने किया ये सब टैरिफ वाला चीज, समझ रही है ना। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई टसल है इंडिया और अमेरिका के बीच में। ट्रंप साहब की एस्पिरेशन है स्मार्टदार कस्टमर्स और सेलर्स को सीधा जोड़ता है, जिससे स्टोर ओनर्स अपनी पूरी प्रोडक्ट रेंज, जिसमें प्राइसिंग, डिस्काउंट, ब्रांड इंफॉर्मेशन आसानी से दिखा सके हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाने से लोकल बिजनेस के ट्रेंड को अपना सके हैं। स्मार्टदार ने दुकानदारों, स्टोर्स, होलसेलर्स को आगे बढ़ाने के लिए 9 रुपए प्रतिदिन की बजाय मात्र 3 रुपए प्रतिदिन में ऑफर खत्म होने से पहले स्मार्टदार से जुड़े।